हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू टॉपिक जिसका नाम था बजट। जिसका नाम क्या था? बजट। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, देखा था कैसे बनता है, क्या बनता है, उसके ऊपर हमने एक डिटेल डिस्कशन भी कर रखा है। आज वही डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, वही डिस्कशन को आगे बनाएंगे। और अब बजट बनाएंगे कैसे, कुछ क्वेश्चंस हम इसके ऊपर में सॉल्व करेंगे कि क्या क्या प्रकार के बजट्स होते हैं, कैसे बनते, क्या बनते, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। बट आज डिस्कस करने से पहले, कल क्लास आपको प्रोसीजर याद है? कि मैंने एक प्रोसीजर बताया था बजट बनाने की, कि की फैक्टर ढूंढते हैं। ये याद है ना प्रोसेस? लास्ट टॉपिक हमने वही पढ़ा था। पहले हम की फैक्टर ढूंढते हैं, की फैक्टर ढूंढने के बाद वी फाइंड की, आफ्टर वी फाउंड द की फैक्टर, हम देखते हैं कि अगर उसको हम बढ़ा सकते हैं हमारे टारगेट के हिसाब से तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं बढ़ा सकते तो पूरा बजट उसके इर्द गिर्द बना देते हैं टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में फोरकास्ट करते हैं दैट वी गेट योर ऑब्जेक्टिव, कंसिडर द अल्टरनेटिव एंड देन वी प्रिपेयर बजट्स। अब बजट्स बनाने के ना अलग अलग तरीके, अलग अलग वे है हम बजट बना सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था, सबसे पहले क्या बनाना चाहिए बजट में, क्या लगता है आपको? सबसे पहले हमने कौन सा बजट बनाना चाहिए? मेजरली अगर की फैक्टर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, आप खुले हो एकदम, आप खुले सांड हो, आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स है, तो सबसे पहले कौन सा बजट बनता है? जवाब दो। विच बजट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फर्स्ट? वी वांट टू अर्न अ प्रॉफिट, वी वांट टू अचीव अ प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम कौन सा बजट बनाएंगे? सेल्स बजट, बराबर है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सेल्स बजट। फिर सेल्स बजट के बाद क्या बनाएंगे? जवाब दो। सेल्स बजट बना लिया तो अब सेल्स करने के लिए आपको नहीं लगता प्रोडक्शन करना पड़ेगा? माल बेचने के लिए हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यस और नो? तो हम क्या बनाएंगे इसके भरोसे? इसके लिए हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट, बराबर है। अच्छा, आपको नहीं लगता प्रोडक्शन जो बजट, प्रोडक्शन बजट जो बनने वाला है वो काय में बनेगा? प्रोडक्शन बजट जो बनने वाला है, जवाब दो। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट बनने जो वाला है वो यूनिट्स में बनने वाला है। प्रोडक्शन बजट जो बनने वाला है ये काय में बनने वाला है? यूनिट्स में, ठीक है। प्रोडक्शन बजट विल बी प्रिपेयर्ड इन यूनिट्स, प्रोडक्शन बजट विल बी प्रिपेयर्ड इन यूनिट्स। अगर मेरे को इसकी कॉस्ट निकालनी है, मेरे को प्रोडक्शन बजट की कॉस्ट निकालनी है कि कितना होता है, तो आप चाहो तो इसको रुपीज़ में भी बना सकते हो अगर आपको कॉस्ट पता होंगी तो। और नहीं, अगर आपको टोटल कॉस्ट पता होंगी तो आपको नहीं लगता इसके अंदर में यू कैन प्रिपेयर कॉस्ट बजट एज वेल, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। देख एक बात समझ, प्रोडक्शन बजट यूनिट में रहेगा, अगर तेरे को रुपीज़ में बनाना है तो दैट विल बी टर्म्ड एज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट काय में रहने वाला? प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट जो रहता है वो तेरा रुपीज़ में रहेगा, ये तेरा काय में? रुपीज़ में रहेगा। एंड व्हाट कॉस्ट, कॉस्ट विल कंसिस्ट ऑफ, कॉस्ट विल कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स। जवाब दो फटाफट। कॉस्ट विल कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट, बोल यस और नो। फिक्स्ड एंड वेरिएबल? नहीं, एक्चुअली कॉस्ट विल कंसिस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड प्लांट यूटिलाइजेशन। प्लांट यूटिलाइजेशन में वो सारे आपके एक्सपेंसेस आ गए, मटेरियल, लेबर और प्लांट यूटिलाइजेशन। प्लांट यूटिलाइजेशन में सारे खर्चे आ गए फिर आपके, वो जो आप इसको दूसरे सिंपल टर्म्स में आप एक्सपेंसेस बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो आप? एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से आपका बजट बनेगा, इस तरीके से आपका बजट बनेगा। अगर मैं नंबर्स में बात करूँ तो ये एक बजट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे अलग अलग बजट्स बन सकते हैं ना। ऐसे अलग अलग बजट बन, सेमी वेरिएबल नहीं, सेमी फिक्स्ड पे नहीं। वो एक मिनट, पहले क्या बजट बनेंगे फिर उस पर। तो बजट में बाइफिकेशन हो सकता है कि भाई लेबर कॉस्ट में कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होंगी, कुछ कॉस्ट वेरिएबल होंगी, लेबर उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल, तो सेमी वेरिएबल उसके अंदर में रहेंगे, सेमी वेरिएबल उस बजट्स के अंदर में रहेंगे। बट बजट के जो नाम रहेंगे, टोटल मटेरियल के लिए कितना खर्चा लगने वाला है वो मटेरियल बजट से पता चलेगा, लेबर का कितना खर्चा लगने वाला है वो लेबर बजट से पता चलेगा, अदर एक्सपेंसेस जो प्लांट यूटिलाइजेशन से रिलेटेड रहेंगे उसमें कितना खर्चा लगेगा वो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट या एक्सपेंस बजट से पता चलेगा। प्रोडक्ट, इन तीनों का टोटल प्रोडक्शन बजट हो गया। कई बार आप तीनों मिला के साथ में प्लांट, लेबर और एक्सपेंसेस एक ही इसमें बना रहे हो, एक ही इसमें बना रहे हो तो प्रोडक्शन बजट बोलते हैं। फिर वो मटेरियल नहीं, लेबर नहीं, टोटल कॉस्ट बजट बोलते हैं हम उसको, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। फिर यूनिट्स में बनाया तो प्रोडक्शन बजट्स बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझा है? आगे बढ़ूँ?
यहाँ तक समझा, आगे बढ़ूँ? अब मेरे को एक चीज़ बताओ, प्रोडक्शन बना लिया, प्रोडक्शन को क्या लगेगा? प्रोडक्शन को क्या लगेगा, जवाब दो। प्रोडक्शन में क्या लगेगा, जवाब दो। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, हाँ प्रोडक्शन यहाँ तक हो गया। एक चीज़ और, एक बजट और बनता है, सातवां बजट आप और बना सकते हो। ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट वाले, कई लोग क्या कर सकते हैं, एक बजट ओवरहेड बजट बना सकते हैं। एक ओवरहेड बजट भी बन सकता है, जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, जो भी है ओवरहेड, चार ओवरहेड्स है ना हमारे। कौन से चार ओवरहेड्स है, जवाब दे, कौन से चार ओवरहेड है? कौन से चार ओवरहेड्स है हमारे? फैक्ट्री, फैक्ट्री, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप चाहो तो इनसे भी रिलेटेड प्लानिंग कर सकते हो। तो ये हो गए सात। हाँ, ये हो गए सारे खर्चों के बजट, ये काहे के हो गए हमारे सारे खर्चों के। डोंट वरी, इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है। अब प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए बोल रहे, रॉ मटेरियल तो ले लिया ना? अरे बाबा, ये मटेरियल बजट में तो रॉ मटेरियल का आ जाएगा ना। ये मटेरियल बजट जो रहेगा, ये मटेरियल बजट्स काय में बनेंगे आपके? मटेरियल बजट केजी में भी बन सकता है, रुपीज़ में भी बन सकता है, लेबर आर आर में भी बन सकता है, रुपीज़ में भी बन सकता है। खर्चे का बजट रुपीज़ में रहेगा, फैक्ट्री ओवरहेड रुपीज़ में रहेगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रुपीज़ में, रुपीज़ में ऐसा रहेगा ना। हाँ या ना? समझा क्या, बॉडी में गया क्या? इनडायरेक्ट मिलके सब उधर आ गए। अब जो माल आपने प्रोड्यूस करना है, माल आपने प्रोड्यूस करना है, आपको नहीं लगता माल प्रोड्यूस करने के लिए आपको माल खरीदना भी पड़ सकता है? माल प्रोड्यूस करने के लिए आपको माल खरीदना भी पड़ सकता है, यस और नो? तो सर परचेस के लिए भी तो बजट बनेगा, परचेस के लिए भी तो बजट बनेगा। वो प्रोडक्शन से ही पता चल जाता कि कितना माल खरीदना है, परचेस कितना करना है, वो प्रोडक्शन बजट में ही पता चल जाता। जब बनाऊंगा तब समझेंगे। अब आपको नहीं लगता आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी? तो एक बजट और बन सकता है हमारा, कैश बजट। एक बजट हमारा और बन सकता है कैश। कैश बजट काय में रहने वाला है? कैश बजट आपका रुपीज़ में रहेगा। कैश बजट आपका काय में रहता है? रुपीज़ में रहता है, ठीक है। कैश जो रहता है वो काय में रहता है? रुपीज़ में रहता है। अब ये जो कैश बजट रहते हैं ना, इसमें दो अलग अलग प्रकार के मेथड्स कैश बजट्स हो सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन आपको डे टू डे के लिए भी लगेगा, पैसा आपको डे टू डे के लिए भी लगेगा, और पैसा आपको एक्सपांशन के लिए भी लगेगा, है ना। डे टू डे के लिए अगर पैसा लगता है तो डे टू डे वाला जो बजट रहता है इसको हम कैश बजट बोलते हैं। और जो एक्सपांडिचर के लिए रहता है, एक्सपेंसेस बढ़ाने के लिए जो रहता है, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। यानी कैश बजट दो है, अगर डे टू डे ऑपरेशन के लिए करना है तो हम उसको कैश बजट बोलेंगे, और एक्सपांशन के लिए अगर पैसा लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो ये भी हमारा एक और बजट हो गया, यानी ये 8, 9। और सीमित नहीं है, बात समझो, बजट इतने तक के सीमित नहीं है। आपको जो चीज़ चाहिए, आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ का आपको रिक्वायरमेंट है, आप आपके स्टडी प्लान का भी तो बजट बना सकते हो ना। आप आपके स्टडी प्लान का भी तो बजट बना सकते हो ना। बोल हाँ या ना, बोल यस और नो, बोल। यहाँ तक गया क्या बॉडी के अंदर? यहाँ तक गया क्या बॉडी के अंदर? बोल यस और नो। ये आपके तीन अलग अलग बेसिस पे बजट बनते हैं। प्लस एक होता है, इनकी पूरी समरी ले लो। एक ये हो गया हमारे 9। एक बजट हो सकता है हमारा 10वें नंबर का, आप समरी ऑफ ऑल बजट्स, जितने भी बजट है उसकी समरी ले लो। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? इट विल बी टर्म्ड एज मास्टर बजट। इसको क्या बोलेंगे हम? मास्टर बजट। पूरे बजट्स की समरी, ये जितना आप बना रहे हो इसको एक पेज पे लिख लो। वैसे उसको बजट मैनुअल भी बोलते हैं, जिसमें डिटेल में होता है, बजट मैनुअल में डिटेल होता है, बट इसकी समरी अगर आप एक सिंगल पेज पे लोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मास्टर बजट। उसको एक सिंगल पेज पे ले लोगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? मास्टर बजट। गया क्या बॉडी के अंदर? गया क्या बॉडी के अंदर? बोल यस और नो, हाँ या ना।
यहाँ से आगे बढ़ूँ, यहाँ से आगे बढ़ूँ, बढ़ूँ आगे बढ़ूँ। अब एक और रहता है 11वां हेड, कैपेसिटी वाइज। कैपेसिटी वाइज, कैपेसिटी वाइज मतलब कि आप प्लांट कितना कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो। कैपेसिटी वाइज में दो हो सकते हैं। कैपेसिटी वाइज ये क्या रहेगा, कैपेसिटी वाइज विथ रिस्पेक्ट टू आपका प्लांट यूटिलाइजेशन कितना है। यानी आप चाहो तो ये जो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट है, प्लांट यूटिलाइजेशन जो रुपीज़ में बन रहा है वो रुपीज़ में बन रहा है। उसके अलावा प्लांट यूटिलाइजेशन बजट्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। मैं यहाँ कर रहा हूँ प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, यहाँ जगह नहीं बची तो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट जो है यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, प्लांट यूटिलाइजेशन। होता है ना प्लांट में लिमिट हो सकती है, आप इससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते। तो प्लांट यूटिलाइजेशन में दो हो सकते हैं, एक होता है फिक्स्ड बजट और एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। ये सब क्या होते हैं मैं बताऊंगा, ये सब क्या होते हैं मैं बताऊंगा। प्लांट यूटिलाइजेशन जो हेड हमने यहाँ पढ़ा ना छठा, इसके दो बच्चे, एक हो सकता है फिक्स बजट, एक हो सकता है फ्लक्चुएटिंग बजट। क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बजट। क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बजट। तो ऐसे कुल मिला के इतने अलग अलग प्रकार के बजट स्वादानुसार हम बना सकते हैं। कुछ इतने मिला के अलग अलग बजट हम स्वादानुसार बना सकते हैं। समझा क्या। जो पर्पज है तेरा, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से बजट है। तेरा ऑब्जेक्टिव मटेरियल की कॉस्ट पता करना, मटेरियल बजट बना। तेरा ऑब्जेक्टिव है लेबर्स कितने घंटे लगने वाली है वो जानना है, तो लेबर आर बजट बना। लेबर रुपीज बजट नहीं, लेबर अमाउंट बजट, लेबर बजट नहीं, लेबर आर बजट बोलेंगे। तेरे को जानना है टोटल सेल कितना करने की जरूरत है, तो सेल बजट बना। यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन यूनिट बजट बना। खर्चा कितना लगा टोटल प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनेगा। पैसा कितना लगने वाला है, पैसा काहे के लिए, डे टू डे ऑपरेशन या एक्सपांशन। डे टू डे ऑपरेशन तो कैश बजट, एक्सपांशन तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तेरे को चाहिए क्या उस हिसाब से बजट है। तेरे को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से बजट है। और प्लांट यूटिलाइजेशन के दो मेथड है, दैट इज फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल बजट पे बहुत क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा अलग रखा है। वैसे देखा जाए तो प्लांट यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने का ही बजट है। जो खर्चे रहते हैं प्लांट को लगने वाले, जो भी खर्चे रहते हैं उसी को जानने के लिए हम कॉस्ट बजट बनाते हैं। ये कॉस्ट बजट ही है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट ही है, बट इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। तो आई होप आपको पूरे बजट समझे, क्या क्या बजट बनते, कैसे बनते वो बताया नहीं, क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या हम बना सकते हैं। क्लियर है। इसमें हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, इसमें हम जो है प्लांट यूटिलाइजेशन इन टाइम भी ले सकते हैं, प्लांट यूटिलाइजेशन इन डेज भी तो बना सकते हैं ना। प्लांट डेज यूटिलाइजेशन बजट मैंने लिखा नहीं हो कहीं, ब्लड प्लांट कितने दिन ऑक्यूपाई हुआ वो बना सकता हूँ ना मैं। हाँ या ना। अगर मेरा होटल है, रूम है, मेरी सर्विसेज है, होटल में रूम सर्विसेज है, तो आपको नहीं लगता कि ऑक्यूपेंसी बजट बनाना पड़ेगा। रूम ऑक्यूपेंसी बजट लिखा नहीं हो मैंने, रूम ऑक्यूपेंसी बजट पर बन सकता है ना। अरे हाँ या ना। वो एक्चुअली रूम ऑक्यूपेंसी बजट कम्स अंडर द सेल्स बजट कैटेगरी। रूम ऑक्यूपेंसी बजट काय में आ सकता है, सेल्स। फ्लाइट ऑक्यूपेंसी बजट सेल्स बजट, कितना फ्लाइट आपको ऑक्यूपाई करके ट्रैवल करना चाहिए। वैसे ये चार्ट अगर आप चाहो तो बना सकते हो, बट ये चार्ट आपका मैंने यहाँ पर भी दे रखा है। देखो फंक्शन वाइज में अगर हम बात करें तो फंक्शन वाइज में सबसे पहले क्या चाहिए रहता है, सेल्स। उसके बाद प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन जो रहने वाला है ये यूनिट्स में रहने वाला है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट ये रुपीज़ में रहेगा। इट कैन बी मटेरियल, लेबर एंड प्लांट यूटिलाइजेशन। प्लांट यूटिलाइजेशन के अंदर में दो हो सकते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। बट ये हमने अलग रखा है, कैपेसिटी वाइज बजट भी बोलते हैं उसको। आप चाहो तो वो यहाँ भी बना सकते थे। ठीक है। ओवरहेड में फैक्ट्री, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन ओवरहेड। फाइनेंशियल बजट में कैपिटल, यानी कॉस्ट के लिए पैसा लगेगा ना, कॉस्ट के लिए क्या लगने वाला है, पैसा। तो वो पैसा हो गया प्रोडक्ट। देन उसके बाद में मास्टर बजट इज द समरी ऑफ ऑल द बजट, कैपेसिटी बजट इज फिक्स्ड। क्या करना है, ये वाला चार्ट रहने देना है कि ये वाला चार्ट बनाने की इच्छा है आपकी। एक काम करो, ये भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपके रिकॉर्ड में रहेगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट इसका। ये हो गया अगर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया क्या? बढ़ो आगे। अब क्लास कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि भाई बनते कैसे। उसके पहले जरा सा ये थ्योरी पार्ट जितना मैंने आपको पढ़ा है कि फंक्शनल देख क्या है, बेसिकली आपकी इंस्टीट्यूट ने ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फंक्शनल बजट, मास्टर बजट और कैपेसिटी बजट। और ये हेड्स उन्होंने रखे, हेड्स कोई और क्लासीफाई करते वक्त अलग हेड्स में भी क्लासीफाई कर सकता है। जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, यूटिलाइजेशन बजट इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल ओनली, इंस्टीट्यूट इस तरीके से क्लासीफाई कर रही है, कोई और तरीके से भी क्लासीफाई कर सकता है। तो पहला यहाँ पे अगर आप थियरी पढ़ोगे तो पहला फंक्शनल बजट है। फंक्शनल बजट में लिखा हुआ है सेल बजट, सेल बजट में क्या क्या आता है, फिर प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट में ही प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी आगे देख, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, मटेरियल लेबर एंड प्लांट यूटिलाइजेशन, ओवरहेड बजट आ गया यहाँ पे। फिर फाइनेंशियल बजट में कैश बजट है, कैश बजट के नीचे में कैपिटल, ये बैलेंस शीट है, ये कैश बजट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है। उसके बाद में मास्टर बजट के बारे में दिया है, मास्टर बजट के बाद में कैपेसिटी बजट, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। तो ये ऐसे एक एक करके हम बजट्स पढ़ लेंगे, इसके क्वेश्चंस भी है, तो हमारा बजट चैप्टर खत्म हो जाता। वो मिसलेनियस बजट अलग है फिर वो। ऐसा समझा क्या कैसा है ये चैप्टर? ये बेसिकली आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बोल सकते हो आप। ये क्या है आपका एक स्मॉल समरी एंड ओवरव्यू ऑफ होल चैप्टर, स्मॉल समरी एंड ओवरव्यू ऑफ होल चैप्टर। समझा क्या तुम सब दो? समझा क्या? इतने बजट्स हमको पढ़ना है। बट डोंट वरी, अगेन हर एक बजट आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप देखने जाओ नंबर्स में तो ये 1 बजट, 2 बजट, 3, 4, 5, 6, 7, ओवरहेड को मैं एक ही पकड़ रहा हूँ, 8, 9, 10, 11, ये हम पकड़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। 11 बजट है टोटल, कितने बजट से? 11। बट हर एक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में नहीं है, हर एक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में नहीं है। अगेन द इंटेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू टीच यू हाउ टू प्रिपेयर देम और इक्विप यू विद द नॉलेज ऑफ हाउ टू रीड देम। आपको सिर्फ पढ़ने के माध्यम से वो सिखा रही है कि आप पढ़ सको, आपके सामने किसी ने लाया तो पता हो, और कुछ नहीं है, ईजी रहता है। आपने 1-2 बजट भी बनाना सीखे ना तो बाकी आपके बॉडी से ही आता है। हाँ, ऐसा कर ले, आंसर मिल जाएगा। क्योंकि बजट क्या है, खर्चा कितना लगने वाला है उसको बस एक पेज पे लिखना है। बजट क्या है कि खर्चा कितना लगने वाला है, बस उसको एक पेज पे जॉट आउट कर दोगे तो वो क्या बन गया? बजट बन गया। वो क्या बन गया? हमारा बजट, ठीक है। तो सबसे पहला है सेल्स बजट, सबसे पहला है सेल्स बजट। दिस इज सेल्स बजट को, द सेल्स बजट ऑफ द फॉर्म ऑफ फंक्शन इज द बेसिस ऑफ ऑल। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेल्स बजट इज फंडामेंटल बेसिस ऑफ ऑल अदर बजट्स। इसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल बेसिस। वाई इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल बेसिस? सेल्स बजट के भरोसे बाकी बजट बनते हैं हमारे। क्या बोल रहा हूँ मैं? सेल्स बजट के भरोसे हमारे बाकी, क्योंकि सेल्स बजट रहा तो प्रोडक्शन पता चलता है, परचेज पता चलता है, कैश अवेलेबल कितना करवाना है वगैरह वगैरह। तो सेल्स बजट विल फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल अदर बजट्स, सेल्स बजट विल बी फॉर्म द ऑल अदर बेसिस, ठीक है। फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग, कुछ कुछ दिया हुआ है, बनाते चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारे जवाब आपको मिलेंगे। आप थियरी खुद से भी पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। लेट्स सी द प्रॉब्लम नंबर 1, लेट्स सी द क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 1, मेरे साथ सभी लोग मुंडी मुंडी झटके स्ट्रेट बैठे, ध्यान दे। क्या दिया हुआ है? राम लिमिटेड हैड प्रोवाइडेड you with the following figures for the year 2017. सेल्स दिया हुआ है 1 2 3 4, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 24 रुपये 50 रुपये। अब मेरे को बताओ, ये जो आपका फिगर्स दिया हुआ है ये कौन से साल का दिया हुआ है? 2017। और आपको बोला है कि हमारा 2000 टारगेट का हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ना हमेशा ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट ही रहे, हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ इनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम सेल्स क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, सेलिंग यूनिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, और डिक्रीज इसको हम कम करना चाहते हैं। प्रोडक्ट ए को हम कम करना चाहते हैं, प्रोडक्ट बी का सेल्स क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं। क्या बढ़ाना चाहते हैं हम? क्वांटिटी, जिसके लिए हम सेलिंग प्राइस में इसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे। सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे तो बराबर है, लॉजिकल है, क्वांटिटी सेल कम हो जाएगा। 25% से सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगा, और इसकी हम 20% से सेलिंग प्राइस कम कर देंगे तो प्रोडक्ट भी बिकने लग जाएगा, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकने लग जाएगा। समझा क्या? तो इस
वो कॉम्बिनेशन हमको निकालना नहीं है, हमको टू अचीव दैट प्रॉफिट कितना क्या करना है वो नहीं निकालना है, वो उन्होंने कर दिया। से एक्स वाई जेड प्रॉफिट आपको जो भी अचीव करना है उसके लिए आपको 20% से क्वांटिटी कम करना है, 25% से सेल बढ़ाना है, 25% से क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 20% से सेल करना है। ये कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, वो उन्होंने कर रखा है। तो आपको बोला है कि इससे क्या बनाओ, सेल्स बजट फॉर द ईयर 2018, आप कितना माल बेच सकते हो, और वो भी सेल्स। पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, सेल्स एरिया आपका एक्स वाई जेड है रिस्पेक्टिवली, प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस 10, 20 एंड 70% ऑफ प्रोडक्ट ए सेल्स एंड 70, 20 एंड 10% ऑफ प्रोडक्ट बी। तो आपको नहीं लगता 3 एरिया में माल बिकेगा? ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है ये टोटल सेल की है, और आपके 3 एरियाज में एक्स वाई जेड में वो मिलेगा। तो अब आपका सेल बजट आपको नहीं लगता पहला बनेगा सेल बजट प्रोडक्ट वाइज, पहला आपका सेल्स बजट बनेगा प्रोडक्ट वाइज कि कितना माल बेचना है, फिर हमारा सेल्स बजट बनेगा एरिया वाइज कि कौन से एरिया में कितना बेचना है। सोच के देख, सेल्स बजट में ही 2 हो गए ना, कि पहले तो माल कितना बेचना है, अगर ये करूंगा तो टोटल माल कितना बेचना है, फिर किसको कितना बेचना है, एक्स तू कितना बेचेगा, वाई कितना बेचेगा, जेड कितना बेचेगा। ये अलग अलग एरिया है ना, एक्स एरिया में कितना बिकेगा, वाई एरिया में कितना बिकेगा, और जेड एरिया में कितना बिकेगा। तो सेम सेल सेम प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू सेल इट इनटू 3 डिफरेंट एरिया, सेम प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू सेल इन 3 डिफरेंट प्रोडक्ट। कैसे बनता है ध्यान दो, 2 बजट बनाना है। देख बेटा 2 बजट बनाना है इसके अंदर में। 2 बजट कौन से हो गए, पहला हो जाएगा सेल्स बजट, दैट इज टोटल कितना सेल करना है इन टोटल, और फिर बजेगा सेल्स बजट टोटल इन एरिया। जब तक कि आप टोटल सेल्स बजट नहीं बनाते तब तक एरिया नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन विल बिकम द इनपुट इन्फॉर्मेशन फॉर दैट। कैसा आ जाएगा, सबसे पहले प्रोडक्ट के नाम लिख दो, ए प्रोडक्ट बी। 2 प्रोडक्ट हो गए हमारे, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। अच्छा ये यहीं पे अगर मैं बात करूं, 2 मिनट सुनो, प्रोडक्ट ए का कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ए का कैलकुलेशन कर रहा हूं। प्रोडक्ट ए का क्या बोल रहा है, क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, आपको क्वांटिटी कम करनी है 20% से। मेरे को बता, अभी आप 1250 बेच रहे हो, 20% से क्वांटिटी कम करो तो कितना होगा, 20% से क्वांटिटी कम करो तो कितना आएगा, जवाब दो। 20% माइनस करके बताओ ना, 1000 रुपये आता है, 1000 रुपये बेचना है आपको, 1000 यूनिट्स बेचना है आपको, ठीक है। 2950 20% कम करो, फटाफट करते जाओ, 2950 20% कम करो कितना होता है, -20% करो ना, कितना होता है 2360, ठीक है। 2700 में से 20% कम करो, 2700 में से 20% कम करो, कितना होता है 2700 20% कम करके 2160, ठीक है। 3100 में से 20% कम करो, कितना माल बेचोगे इसका, Q4 में कितना माल बिकना चाहिए, Q4 में बिकना चाहिए 2480। तो टोटल साल भर में कितना माल बिकना चाहिए, टोटल साल भर में कितना माल बिकना चाहिए, जवाब दे। टोटल मान लोगे इस चारों की तो साल भर का माल मिल जाएगा, कि साल भर में कितना बिकना चाहिए, बोल। 8000 का माल साल भर में बिकना चाहिए। क्या रेट से बिकेगा, 25% प्राइस बढ़ाएंगे, अभी 24 रुपये, 25% से प्राइस बढ़ाओ तो सेलिंग प्राइस 24 रुपये पर यूनिट है, तो 25% से प्राइस बढ़ाओ तो इंटू ये कितना हो जाएगा 30 रुपीज़। तो अगर अब आपको यूनिट्स में चाहिए तो यूनिट्स में निकल गया, रुपीज़ में चाहिए तो आपको नहीं लगता यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दोगे तो रुपीज़ में मिल जाएगा, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दोगे तो रुपीज़ में मिल गया, बना लिया आपने सेल्स बजट, बना लिया आपने सेल्स बजट, इतना आसान है, बट इसका फॉर्मेट है। अच्छा ये जो 8000 यूनिट्स आया, ये 8000 यूनिट्स प्रोडक्ट ए का आया, टोटल आया। अब इसमें से एक्स जो नहीं, ये एक्स वाई जेड इन लोगों की जिम्मेदारी है ना, प्रोडक्ट ए का 10, 20 और 70%। तो इसमें बना लेना Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 के टोटल 1000 प्रोडक्ट बिकेंगे, 10% के हिसाब से ये कितने बेचेगा, Q1 के 1000 प्रोडक्ट 10% के हिसाब से ये 1000 यूनिट्स बेचेगा, Q1 में 1000 बेचेगा, Q2 में जो भी है इसका 2360 वगैरह है, तो इस हिसाब से बनता है वो बात का टेंशन है, बट आई होप आपको मोटा मोटी अंदाज़ा आ गया कि कैसे बनता है, आई होप आपको मोटा मोटी अंदाज़ा आ गया। पहले हम टोटल बजट निकालेंगे, हम पहले यूनिट टोटल में निकालेंगे और बाद में उसको एरिया में डिवाइड करेंगे, बाद में उसको क्या में डिवाइड करेंगे, एरिया। बनाओ टोटल में, चला स्टार्ट प्रिपेयरिंग। कैसा बनाना, टोटल में प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। मेरे को बताओ प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, पीरियड क्या दिया हुआ है, पीरियड क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4, 4 क्वार्टर के हिसाब से दिया हुआ है, 4 क्वार्टर्स के हिसाब से दिया हुआ है, हाँ या ना, यस और नो। मेरे को बता, पीरियड के बाद में पहले यूनिट चाहिए, यूनिट के बाद में तेरे को रेट चाहिए, रेट के बाद में तेरे को अमाउंट चाहिए, ऐसे ही बनेगा ना।
यूनिट पता है, रेट पता है, अमाउंट पता है, तो तेरा टोटल बजट मिल जाएगा हर क्वार्टर का। पहले क्वार्टर का 1000 है, आपको 25-20% से कम करना है, तो यहाँ लिख दूँ क्या, कितना हो जाएगा ये, 1000 माइनस 20% कितना होता है, बोल फटाफट बोल। 1000 माइनस 20%, प्रेजेंटेशन अभी थोड़ा ढंग से प्रेजेंट करें, 1000 नहीं सॉरी, 1250 माइनस 20% फर्स्ट क्वार्टर का, 2950 माइनस 20% सेकेंड क्वार्टर का, 2160 माइनस 20% थर्ड क्वार्टर का, एंड 2480 माइनस 20% थर्ड क्वार्टर का। निकाल तो कितने यूनिट्स बनते हैं हर क्वार्टर के। यहाँ बनेगा आपका 1000 यूनिट, यहाँ बनेगा आपका 2360, यहाँ बनेगा आपका 2160 और यहाँ 2480। ये आप मेरे को ऑलरेडी बता चुके थे। रेट कितना रहने वाला है बच्चा, रेट कितना रहने वाला है, 24 में 25% का इंक्रीज है ना, 24 प्लस 25% का इंक्रीज है, रेट कितना हो जाएगा, 24 में 25% का इंक्रीज है, कर ले 24 में 25% का इंक्रीज, 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये, तो आपका टोटल अमाउंट कितना होगा। फर्स्ट क्वार्टर में आपको 30,000 का माल बेचना है, सेकंड क्वार्टर में आपको 17,800 ना, ए इसको अगर मैं ए बोलूँ, इसको मैं बी बोलूँ, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, टोटल ए इंटू बी इतना अमाउंट में बेचेंगे ना रुपीज़ में, इतना ये, तो टोटल साल भर में कितने का माल बिकना चाहिए, 2,40,000। और यहाँ साल भर के कितने यूनिट्स बिकने चाहिए, साल भर के कितने यूनिट्स बिकने चाहिए, 8,000। हो गया ना प्रोडक्ट ए का बजट, हो गया ना प्रोडक्ट ए का बजट की क्वार्टर वाइज कितना बिकना चाहिए वो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन सा यूनिट में भी मिलता है, अमाउंट में भी मिलता है, साल भर का कितना मिलना चाहिए, यूनिट में भी मिलता है, अमाउंट में भी मिलता है। गया क्या बॉडी के अंदर, गया क्या बॉडी के अंदर, यस और नो बोल, हाँ या ना बोल, गया बॉडी के अंदर। वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई फॉर प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी के लिए ट्राई करना चाहोगे अभी के अभी, प्रोडक्ट बी के लिए। अब यहाँ लिखने की जगह डायरेक्ट है, इजी इजी इजी, चलो इजी इजी फटाफट। तो एक काम करो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है बेस के लिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है बेस के लिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। प्रोडक्ट ए का टोटल बजट निकल गया आपका, हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। बी का निकालो फटाफट, बी का निकालो। आया क्या बी का, आंसर लिखो तो प्राइवेट चैट में फटाफट, आंसर लिखो प्राइवेट चैट में, बी का कॉस्ट कितना आया, टोटल कॉस्ट चाहिए मेरे को, क्वार्टर वाइज मत दो चलता है, टोटल कॉस्ट भी दे दिया तो चलेगा, प्राइवेट चैट में लिखो। दो अलग अलग आंसर आए मेरे को, तीन आंसर, दो आंसर, दो ही आंसर है। 2 लाख और 3 लाख ऐसे दो जवाब आ रहे हैं मेरे को, 2 लाख और 3 लाख ऐसे दो जवाब आ रहे हैं, देखते हैं देखते देखते। प्रोडक्ट बी का कैसा करना है, आपका आपका इंक्रीज होने वाला है, क्वांटिटी 25% से बढ़ेंगी, मतलब इस सब में 25% जोड़ देंगे ना हम, कैसा, अगेन 2-3 कॉलम, यूनिट्स, रेट और अमाउंट। यूनिट कितना हो जाएगा आपका, यूनिट देख, पहला है 1600, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1600 प्लस 25%, ठीक है, उसके बाद में 800 प्लस 25%, ओके, उसके बाद में 1000 प्लस 25%, ठीक है, 1000 के बाद में 600 प्लस 25%, हो गया, इसको निकाल लो कितना आने वाला है ये, 1600 प्लस 25% हो गया 2000, 1000, 1250 और 750 बराबर है क्या, आई होप ये समझ में आ गया। रेट क्या आने वाला है आपका, रेट प्राइस 20% से कम होगा, प्राइस है 50, तो 50 माइनस 20% से रेट कम होगा, कितना होता है, शायद 40 रुपये होगा ना,
₹40 के हिसाब से निकाल लो। टोटल क्वांटिटी आपकी 5,000 है। ₹40 के हिसाब से कितना होगा? 2,000 इंटू 40, यानी वही अगेन ये ए है, ये बी है, तो ये ए इंटू बी हो जाएगा। ये 4 4 3 3 40, टोटल कितना आता है? 2 लाख। 3 लाख नहीं आता, 2 लाख आता है। 3 लाख वाले, 3 लाख वाले। आप चाहो तो ये टोटल डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 5,000 इंटू 40 कर दिया तो डायरेक्ट आ जाता है वो 5,000 इंटू 40। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, प्राइस पर यूनिट की टोटल नहीं निकलती। कभी भी याद रखना, प्राइस पर यूनिट की टोटल निकाल के क्या करोगे? वो एक यूनिट की प्राइस है ना। प्राइस पर यूनिट की टोटल नहीं निकलती, यूनिट्स की टोटल निकलती है और अमाउंट की टोटल निकलती है। प्राइस पर यूनिट की टोटल नहीं निकलती, काम नहीं आती वो। समझा ना? ₹40 की टोटल निकाल के क्या कर लेते? कुछ काम नहीं आता वो। बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ू आगे यहाँ से। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आपको क्या बोला है उसने? XYZ को टारगेट देना है, आपको टारगेट देना है कितना कितना माल बेचना है। तो एक्स प्रोडक्ट ए का 10 20 और 70% XYZ है ना, तो आपको नहीं लगता है 2,40,000 जो है एक्स वाई और जेड, ये 10% बेचेगा, ये 20% बेचेगा और ये 70% बेचेगा, ऐसा है ना? ये क्वार्टर वाइज भी निकाल सकते हो और टोटल का भी निकाल सकते हो। क्वार्टर वाइज यानी 30,000 को डिवाइड करोगे XYZ में, 70,800, 64,800 और 74, ये क्वार्टर वाइज आ गया। टोटल ईयर वाइज चाहिए तो वो भी निकलता है। आपको यूनिट वाइज चाहिए तो आप इसको भी डिवाइड करके निकाल सकते हो ना। अगर आपको यूनिट वाइज चाहिए तो आप निकाल सकते हो। देखो सेल्स बजट कैसा बनेगा, ध्यान दे। सेल्स बजट एरिया वाइज अगर आपको बनाना है तो प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट है ए और बी। पहले मैं ए में मदद कर देता हूँ आपका। पीरियड एरिया वाइज क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्वार्टर क्वार्टर वाइज हो गया। एरिया कौन से है? एक्स वाई जेड टोटल। ये अभी हमारा अमाउंट में बनने वाला है। ये क्या में बनने वाला है? अमाउंट में। क्वांटिटी में नहीं बना रहा हूँ मैं, अमाउंट में बना रहा हूँ। अल्टीमेटली तूने इतना अमाउंट रीच कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा ही है ना। अल्टीमेटली तूने इतना अमाउंट रीच कर लिया, क्योंकि अगर मैं यूनिट्स में दूंगा तो आगे वाला डिस्काउंट देके यूनिट्स अचीव करने की कोशिश करेगा, बट उससे मेरा प्रॉफिट अर्न होगा क्या? एरिया वाइज अगर मेरे को टारगेट देना है तो यूनिट में देना ज़्यादा बेटर है कि अमाउंट में देना ज़्यादा बेटर है? सोच के देख। एरिया वाइज टारगेट अमाउंट में देना ज़्यादा बेटर है ना, नहीं तो यूनिट बेचने के चक्कर में वो डिस्काउंट हेवी दे देगा और उसका हेवी डिस्काउंट देने से मेरा प्रॉफिट का टारगेट अचीव नहीं होता। तो मेजरली एरिया वाइज बजट जो रहता है वो अमाउंट पे बनता है। एरिया वाइज बजट जो रहता है वो काय पे बनता है? अमाउंट। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, फर्स्ट क्वार्टर का टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए था ए प्रोडक्ट का? फर्स्ट क्वार्टर का वो है ना 30 70, ये जो है ये प्रोडक्ट ए का एरिया वाइज टारगेट है ना, ये प्रोडक्ट ए का एरिया वाइज 30 70 800 और ये सो नो, हाँ या ना? तो टोटल टारगेट इसका कितना है? 30,000, 70,800, 64,800 और 74,400 एरिया वाइज टारगेट है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कितनी है? 10 20 एंड 70। इसको 10% बेचना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10% की है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 20% की है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 70% की है। हो गया? क्या करोगे? समझ में आ गया क्या? दिस 30,000 विल बी डिवाइडेड इन 30,000 विल बी डिवाइडेड इन कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 10%, 30,000 इंटू 20% और 30,000 इंटू 70%। राइट? यस और नो? हाँ या ना? 3,000, 6,000 और 21,000। 3,000, 6,000, 21,000। यस और नो? अरे हाँ या ना? सेम 70,000 को भी डिवाइड कर दोगे, 7,000, 80, 14, 160 और 49,560। 10:20:70 के रेशियो में बांट रहे हो। आप चाहो तो कांस्टेंट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। कांस्टेंट फंक्शन कैसा? 64,800 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू, है ना? तो ये हो गया आपका रेशियो में डिवाइड करके। कैलकुलेशन चाहे तो लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है कि कैसा बनाया है। तो 2,40,000 का एक्स को टारगेट है 24,000 का, वाई को टारगेट है 48 और जेड को टारगेट है 1,68,000। तो ये हमने टारगेट दे दिया एक्स वाई जेड डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट वाइज। ए प्रोडक्ट का टारगेट है, बी का भी तो बाकी है ना, बी का भी तो बाकी है ना। बनाओगे बी का भी खुद से एक बार, बनाओगे बी का खुद से एक बार फटाक से? देख लो, पट से ए का लिख लो, बी का बना लो।
आप यूनिट वाइज भी बना सकते हो, आप चाहो तो, मैंने अमाउंट पे बनाया, आप चाहो तो यूनिट वाइज भी बना सकते हो, बट यूनिट वाइज मेजरली नहीं यूज़ किया जाता है, वो रीज़न बता चुका हूँ मैं। लो बी का बना लो फटाफट, बी का बना लो। बी के लिए प्रोडक्ट बी का टारगेट है 70 20 एंड 10, 70 20 एंड 10 बना पटाख से। आपके पास में टोटल यूनिट्स पता है, आपको टोटल अमाउंट पता है कितने का बिका है, टोटल अमाउंट बिका है ना, ये देख बी का ये रहा ना टोटल कितना कितना है, 80 40 50 30 और 2 लाख, ये ना बी का माल इतना बिका है ना, 80 40 50 30 और 2 लाख, इसको डिवाइड करो, 70 70 20 और 10 फॉर प्रोडक्ट बी, हो गया आंसर आ जाएगा। कमान अरिया फास्ट, 70 20 और 10 ले लिया, ये ले लो 80 40 50 30, करो डिवाइड फटाफट। हुआ बच्चा? जल्दी करो फटाफट। हाँ जी, हो गया यहाँ तक। क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी का कैसे निकाल लोगे, प्रोडक्ट बी का वहाँ दिया हुआ है 80 40 और 80 40 20 30, गिफ्ट लगा देना, कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड टोटल, 80 40 50 30 टोटल। ये रेशो किस रेशो में जाने वाला है, क्वेश्चन में दिया है ना 70 20 और 10, 70% 20% 10%, ठीक है। कितना हो जाएगा 56 16 8 28 8 4 35 10 5 21 6 और 3, इसकी टोटल मार लेना, एक्स का टारगेट मिल जाएगा 1,40,000। ये एक्स का टारगेट, आपको नहीं लगता एक्स के ऊपर में जिम्मेदारी प्रोडक्ट बी को बेचने की ज़्यादा है, प्रोडक्ट बी ज़्यादा बेचेंगे, वाई जेड में पोजीशन उल्टे, वाई जेड में पोजीशन उल्टे। जमा, हाँ या ना? सर एक बार फिर से बताओ सर, रेट रेट कौन सा रेट पूछ रहे हो आप? सर आपने रेट ऐसे क्यों निकाला, रेट यानी कौन सा रेट पूछ रहे हो बेटा आप? ये पूछ रहे हो क्या 70 20 और ये 70 20 और 10 ये पूछ रहे हो कृतिका? नहीं तो कौन सा, ये वाला रेट पूछ रहे हो क्या, 40 और 30? हाँ, 40 और 30 सर आपने ऐसा क्यों निकाला, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज एंड इंक्रीज, देख क्या लिखा हुआ है, ए प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है कि 25% से इंक्रीज है, तो मेरे को बता ए की सेलिंग प्राइस जो है, ए की सेलिंग प्राइस ये दी हुई है ना, ए का सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है कितना है, ए का सेलिंग प्राइस 24 है, 24 में अगर मैं 25% का इंक्रीज डालूंगा तो कितना आएगा, 24 में मैं 25% का इंक्रीज डालूंगा तो कितना आएगा, ये देख 24 में 25% का इंक्रीज 30 आया ना, समझा क्या? वही सेम उसका है,
लो आंसर लिख लो, अगर पूरा आंसर चाहिए तो ये यहाँ तक के आपका स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये आपका स्टेप नंबर 2 है, एरिया वाइज। ये बजट क्या हो गया आपका, एरिया वाइज। डन है यहाँ तक? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी अगला है हमारा प्रोडक्शन बजट। चलो आ जाओ, ध्यान दो। प्रोडक्शन बजट मतलब क्या रहता है? मेजरली प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में भी बन सकता है, रुपीस में भी बन सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यूनिट्स में बनेगा। बट मेजरली प्रोडक्शन बजट बनता है यूनिट्स में। ये काय में बनता है? टोटल कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अब वो वॉल्यूम प्रोड्यूस को मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट कर दोगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा ना। कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस किया उसको मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट कर दोगे तो टोटल रुपीज़ में मिल जाता है। तो वही है, दिस बजट प्रोवाइड द एस्टिमेटेड वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन विथ स्केड्यूलिंग ऑपरेटिंग डेज। कितने दिन में, मंथ में, आप चाहो तो डेली बना सकते हो, वीकली बना सकते हो, मंथली बना सकते हो, या फोरकास्ट कर सकते हो। ठीक है। अब मैं बताओ प्रोडक्शन कितना है, कितना माल प्रोड्यूस करना है, कितना माल प्रोड्यूस करना है, इसका एक फॉर्मूला एक्चुअली। हाउ मच मनी, हाउ मच यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, इसका एक फॉर्मूला है। आपने बचपन में पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोई बता सकता है क्या? एनीवन कैन हेल्प मी विद दैट फॉर्मूला? प्रोडक्शन बजट का ना एक फॉर्मूला है, ये जो है ना प्रोडक्शन बजट, इसका एक फॉर्मूला है। सुन, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल, नहीं, इज इक्वल टू कंजम्पशन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला नहीं है, गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला। ये क्या का एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और इसमें ये कैलकुलेशन रुपीज़ में रहता, इसमें ये कैलकुलेशन काय में रहता, रुपीज़। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपने कितना माल कंज्यूम किया। मैंने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ाया था, इस चैप्टर के फाइनल अकाउंट्स में ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने बचपन, मतलब चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। आपके पास में ओपनिंग यूनिट्स कितने थे? देख लॉजिकल है, लॉजिकल है। आपके पास में ओपनिंग यूनिट्स कितने थे, है ना? आराम से ठंडे दिमाग से ये फॉर्मूला समझ। आपके पास में ओपनिंग यूनिट्स कितने थे, आपने कितने यूनिट्स परचेज किए। आपके पास में ओपनिंग यूनिट्स कितने थे, आपने कितने यूनिट्स परचेज किए, इतने यूनिट्स बच गए। तो ऐसा क्या हुआ होगा जो बचे यूनिट्स के साथ में? ओपनिंग इतना था, इतना खरीदा, इतना बच गया, मतलब बचे हुए कंज्यूम हो गए ना, बचे हुए कंज्यूम हो गए, यस और नो? फॉर्मूले का लॉजिक समझा क्या बेटा? वो और ये में फ़र्क है। हाँ, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रुपीज़ में रहता, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रुपीज़ में रहता, कंजम्पशन काय में रहने वाला है, यूनिट्स में रहने वाला है। तो दोनों चीज़ सेम नहीं है, दोनों चीज़ अलग है, मैं पहली बता रहा हूँ। मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कंजम्पशन निकाल रहा हूँ। मैंने क्या निकालना है? कंजम्पशन, कि कितना माल कंज्यूम हुआ। और ये कैलकुलेशन यूनिट्स में रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रुपीज़ में रहता है। फ़र्क है ना दोनों में? ये फार्मूला लॉजिकल है, ये फार्मूला लॉजिकल है। और बगल वाला फार्मूला ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आता है। ये फार्मूला लॉजिकल है। ओपनिंग इतना था, आपने इतना खरीदा, इतना बच गया तो कंज्यूम हो गया। समझाए तो थम्स अप दे, समझाए तो थम्स अप दे। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला समझाए क्या? ये फार्मूले पे पूरा प्रोडक्शन बजट बेस्ड है आपका, ये फार्मूले पे प्रोडक्शन बजट आपका बेस्ड है। ये सिंपल से फार्मूले में प्रोडक्शन बजट बेस्ड है। देख ले, पढ़ तो, यहाँ वही दिया हुआ है। इन्वेंट देख क्या लिखा है, प्रोडक्शन बजट के लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स चाहिए रहते हैं? इन्वेंट्री पॉलिसी, ओपनिंग क्लोजिंग कितना रहता है, सेल कितना कर रहे हो आप, प्रोडक्शन स्टेबिलिटी क्या है, कितना माल प्रोड्यूस कर सकते हो, पता चला कैपेसिटी के बाहर चले गए तो, प्लांट की कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर ही नहीं रहे टाइम पे अवेलेबल तो कैसा प्रोडक्शन करना है, तो वो भी सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। टाइम कितना लगता वगैरह, डेज में अगर निकालना है तो कितने दिन वगैरह चाहिए, तो उसका
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आपने सेल्स यूनिट वाइज दिए हुए, ऑफ कोर्स ये यूनिट वाइज रहेगा प्रोडक्शन बजट के लिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट फॉर 2018। अब आपके सेल बजट निकल गए, आपने ऊपर वाले क्वेश्चन से यही निकाले थे ना, सेल्स कितना करना है, ऊपर वाले क्वेश्चन का ये सेल बजट है ना, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का सेल इतना इतना क्वार्टर वाइज होना है, इतना इतना क्वार्टर वाइज होना। अरे बाबा, ये इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ओनली। सेल्स बजट की इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्शन बजट के लिए इनपुट इन्फॉर्मेशन बनेगी ना, आपको इतना इतना माल बेचना है, आपको इतना इतना माल बेचना है। 2 मिनट के लिए इसको बाजू में रखो, 2 मिनट के लिए इसको बाजू में रखो, नहीं सॉरी, 2 मिनट के लिए ना ये इन्फॉर्मेशन बाजू में रखो, अभी इसका कोई काम नहीं है। कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ मैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये वाली इन्फॉर्मेशन को 2 मिनट के लिए बाजू में रखो। है ना, एक काम करना, मैं पढ़ के जाऊँगा ना, पढ़ते जाऊँगा ना, आपका दिमाग खराब होगा, उससे बेटर मैं फॉर्मूला लिखूँ क्या, प्रोडक्शन बजट का बेटा बोल दे, फॉर्मूला क्या है प्रोडक्शन बजट का, प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला बोलना, सेल्स, सेल्स इन्हें बोलना फॉर्मूला क्या है। यही है ना, सेल्स मतलब आपका कंजम्पशन ना बेटा, कंजम्पशन मतलब सेल हो गया ना आपका, कंजम्पशन मतलब सेल हो गया, यस और नो, कंज्यूम्ड हो गया मतलब सेल हो गया, कंजम्पशन हो गया मतलब सेल हो गया, यस और नो। 1 मिनट सुन सुन, 2 मिनट सुन, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंजम्पशन, एंड दिस कंजम्पशन इज ये फॉर्मूला वहीं लिखा था ना। डोंट यू थिंक दिस कंजम्पशन मीन्स सेल ना, कंजम्पशन मीन्स सेल, और ये जो परचेस किया हुआ है, परचेस कर लो या प्रोडक्शन कर लो, आपके पास में इतना ओपनिंग में रॉ मटेरियल, उतना ओपनिंग में फिनिश गुड्स पड़ा था, इतना आपने प्रोड्यूस किया, इतना बच गया, तो आपका कंजम्पशन आ गया, इतना कंजम्पशन आ गया। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंजम्पशन हो सकता है ना, कंजम्पशन से एक ही बात है, बोल हाँ या ना, बॉडी के अंदर गया क्या, हाँ या ना। तो मैं फॉर्मूला अगर चेंज करूँ, उसको ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल ओपनिंग, क्योंकि वहाँ पे फिगर सेल में दी हुई है, कंजम्पशन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है ना, यूनिट सेल में दिया हुआ है, कंजम्पशन में दिया रहता तो मैंने वही यूज़ कर लिया रहता। अब वहाँ पे वो यूनिट सेल्स के टर्म में दिए हुए तो मैंने सेल्स, कंजम्पशन की जगह सेल्स वापर लिया। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देख क्वेश्चन में तेरे को सेल्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में तेरे को ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हल्का सा चेंज कर सकता है क्या, फॉर्मूला हल्का सा चेंज, ये पता करना है ना तेरे को, प्रोडक्शन पता कर, प्रोडक्शन बजट है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोडक्शन बजट है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन को इधर रखो, बाकी सब इधर ले जाओ, तो फॉर्मूला बन जाएगा प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, यस और नो, सेल माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, हाँ या ना। प्रोडक्शन इधर रहने दो ना, प्रोडक्शन पता करना है, ये फॉर्मूला बॉडी के अंदर गया है, थम्स अप दो, ये फॉर्मूला बॉडी के अंदर गया है, थम्स अप दो, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेल्स प्लस क्लोजिंग, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, गया बॉडी में। हाँ चल, अब इसमें क्या करना है, 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, पहले प्रोडक्ट ए का मैं निकालूंगा, प्रोडक्ट बी का आप निकालोगे, चलेगा, प्रोडक्ट ए का मैं निकालूंगा, प्रोडक्ट बी का आप निकालोगे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को। क्वार्टर वाइज है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, क्वार्टर वाइज हमको सेल्स निकालना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वार्टर के सेल्स दिए हुए, ये सेल्स जो है, सेल्स आर गिवन, क्या क्या है, फर्स्ट क्वार्टर 1000, 2 360, 21 60 और 2480, 1000 2 360, 21 60 और 2480, ये सेल दिए हुए, ये सेल दिए हुए। अब आपको अगर क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक पता रहा, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक पता रहा, तो क्या आपको प्रोडक्शन पता चल जाएगा क्या, क्लोजिंग और ओपनिंग निकाल पाए तो क्या प्रोडक्शन निकाल पाओगे क्या, हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। अब क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक कितना, उसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है,
क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक कितना आना उसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैसा ध्यान दे। स्टॉक ऑन 1/1/2018, आपको नहीं लगता 1/1/2018 मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक रहेगा? आराम से समझ, 1/1/2018 यानी 1 जनवरी मतलब फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक हो गया ना ये, हाँ या ना? अपना क्वार्टर वाइज बन रहा है, ध्यान दे। 1/1/2018 बोला तो फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक हो गया क्या? समझा है तो थम्स अप दे। ठीक है, जैसा दिया है वैसा ले ले। तो फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर सेल, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर सेल 20%। फर्स्ट क्वार्टर का जो भी सेल हुआ होगा, फर्स्ट क्वार्टर का सेल कितना है 1000, तो तेरा ओपनिंग स्टॉक जो रहेगा वो 1000 का 20% रहेगा। ऐसा ही हुआ ना उसका मीनिंग? ओपनिंग स्टॉक जो रहेगा फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक 1000 का 20%, निकाल कितना होने वाला है? 1000 का 20% 100 रुपया, हाँ 200 रुपया। थम्सअप दो, समझाए तो थम्सअप दो, समझाए तो थम्सअप दो। ठीक है, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, रुक, पेशेंस रख बेटा, पेशेंस रख, पेशेंस रख। ठीक है, अगला क्या है? द स्टॉक पोजीशन एंड द एंड ऑफ स्टॉक पोजीशन। अब ये एंडिंग दिया हुआ है, ओपनिंग है कि एंडिंग है? एंडिंग ऑन फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वार्टर इज एंडिंग यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर इज द परसेंटेज ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल। जो भी नेक्स्ट क्वार्टर में आप सेल करोगे उसका 50% क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। यानी इसका बोलने का मतलब क्या है? मान लो आप नेक्स्ट क्वार्टर में बेच रहे हो, नेक्स्ट क्वार्टर में कितना माल बेच रहे हो? 2360, इसका 50% यानी यहाँ लिखूँ मैं 2360, 2360 का 50% जो रहने वाला है ये हमारा यहाँ का क्लोजिंग रहने वाला है, चलेगा? ऐसा लिख देता हूँ, इसका 50% रहेगा, है ना? कितना होगा 2360 का 50%? बच्चा जवाब दे, 2360 का 50%? 1180, 1180, हाँ या ना? इसका 50% कितना होगा बोल, इसका 50% कितना होगा? 1080, इसका 50% कितना होगा? 1240। गया क्या बॉडी के अंदर? गया क्या? थम्सअप दो फटाफट, बॉडी के अंदर गया क्या? थम्सअप दो फटाफट। अब आपके दिल में सवाल होगा, सर लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक कैसा? लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए कुछ दिया होगा इन्फॉर्मेशन। देखो लास्ट क्वार्टर के लिए क्या दिया हुआ है? स्टॉक पोजीशन ऑन 31/12/2018। आपको नहीं लगता 31/12/2018 लास्ट क्वार्टर है? लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ही है ना? तो लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका 2250, दिस वाज गिवन, 2250 दिस वाज गिवन, ये दिया हुआ था। आई होप आपको समझ में आया। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझा? Now what about opening stock, sir? Now what about opening stock, sir? Sir, I'm not able to get opening stock. I'm not able to get opening stock. What about opening stock? जवाब दो तो opening stock कैसे निकालेंगे हम? आपको नहीं लगता इस मंथ का क्लोजिंग अगले मंथ का ओपनिंग बन जाएगा? इस मंथ का क्लोजिंग नहीं, इस क्वार्टर का क्लोजिंग अगले मंथ का ओपनिंग, अगले मंथ का ओपनिंग, अगले मंथ का ओपनिंग। कैन वी फाइंड ओपनिंग स्टॉक? बोल हाँ या ना? कैन वी फाइंड ओपनिंग स्टॉक? ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड ओपनिंग स्टॉक। कितना हो जाएगा? यही है ना रे, इस मंथ, इस क्वार्टर का ओपनिंग अगले क्वार्टर का, सॉरी इस क्वार्टर का क्लोजिंग इस क्वार्टर का क्लोजिंग अगले क्वार्टर का ओपनिंग हो गया। अपने को सारी फिगर्स मिल गई। अगले महीने के अगले क्वार्टर के सेल का 50% इस साल हम क्लोज करते हैं और इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। तो क्या क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन पता चल सकता है क्या? क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन कितना होगा? ये क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन 1980, 2260, 2320, 3340। ये कहाँ में है? यूनिट्स में है। आपको अगर कॉस्ट पर यूनिट पता है तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो रुपीज़ में आ जाएगा। बॉडी के अंदर गया क्या? थम्सअप दो। थोड़ा दिमाग लगाना है, पर बनता है ना आंसर? थोड़ा दिमाग लगाना है, बनता है ना आंसर? यस और नो? थोड़ा थोड़ा दिमाग हम सब लगाए मिलके तो क्या हम आंसर निकाल पाए? नहीं निकाल पाए? बी का निकालोगे? एक बार ट्राई करोगे बी का खुद से, मेरी मदद के बगैर? बी का ट्राई करोगे हाँ या ना?
इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आंसर का प्रोडक्ट ए का। सिमिलरली प्रोडक्ट बी का निकालना है आपको, सिमिलरली प्रोडक्ट बी का निकालना है। हो गया है लिख के? इसमें ना ये संभाल लेना बस, कौन सा ईयर जब ओपन होता है उसका ओपनिंग स्टॉक, और जब क्लोज होता है उसका उस क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक। ये दो चीज़ें संभाल ली तो बाकी तो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, डन। लो तो बी का निकालो पटापट, बी का निकालो पटापट। एक जवाब आ भी गया है मेरे को, पता नहीं मुझे सही है या गलत, चेक करना पड़ेगा, बट एक जवाब आ गया है मुझे प्रोडक्शन का। दूसरा भी जवाब सेम कॉपी पेस्ट ही लग रहा है वो। नहीं कॉपी पेस्ट नहीं है, कॉमा में फ़र्क है, बट आंसर सेम है दोनों के। वैसे भी प्राइवेट मैसेज कॉपी कैसे किया रहता। और 30 सेकेंड आपके पास, जल्दी, लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो आ जाओ, करूँ मैं सॉल्व? बहुत समय हो गया, इससे ज़्यादा समय चाहिए तो पॉज कर लो रिकॉर्डेड वाले। कैसे करोगे प्रोडक्ट बी का? प्रोडक्ट बी का अगेन सेम यही चीज़ लगेगी, फार्मूला वही है, फार्मूला बगल से ही उठा रहा हूँ मैं, दोबारा लिखने की मेहनत नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बी, कंपैरेटिव चार्ट बन गया, क्वार्टर्स है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर। बोल सेल कितना होने वाला? बजटेड सेल दिए हुए, बजटेड सेल 2000, 1000, 2, 1, 250 और 750, 2, 1, 250 और 750। ठीक है, सेल के बाद में क्या बोला हुआ है आपका? ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट क्वार्टर का है 100% ऑफ द सेल ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, तो इसी का 100% लिख दूँ यहाँ पे, 2000 का 7%, 2000 का 100% कितना हो जाएगा? 2000 का 100%, 2000 ही होगा ना। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट क्वार्टर के सेल का 50%, लेते जाओ फटाफट, 50, 50, 50%, ये 50%, ये 50%, ये 50%, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 375, और लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? ये हो गया, इस क्वार्टर का क्लोजिंग अगले क्वार्टर का ओपनिंग बनते जाएगा। ठीक है, अच्छा क्लास, हमेशा ये रूल ज़रूरी नहीं है कि 50% ही रहे। यहाँ क्वेश्चन में दोनों 50-50% से दिए, बट एग्जाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है वो हमेशा 50% ही रहता है अगले क्वार्टर का। वो पॉलिसी पे है, मैं इतना माल बेचूंगा, अगले क्वार्टर में जितना माल मैं बेचने वाला उसका माल मेरे को इसी क्वार्टर में रेडी होना, 50% माल मेरे को रेडी होना, बेचने को कॉन्फिडेंस आता है ना, या 30% माल रेडी होना। जैसा मैं मेरे लेक्चर तब तक लिस्ट नहीं करता जब तक वो 80% रेडी नहीं हो जाते, नहीं तो क्या है, लगे टाइम लगे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बैच के साथ ट्राई किया मैंने, बट लग गया टाइम, कर लो। जमता है यहाँ तक? यस और नो? आई होप आपको समझ में आया। यस और नो? यस और नो? बॉडी में गया ये आंसर? देख लो इसका आंसर, ए और बी दोनों आपके सामने है, ए और बी आंसर आपके सामने। ये जो देखा हमने ये कौन सा था? प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट। ठीक है, ये क्या है अगला वाला? द फॉलोइंग आर द एस्टिमेट्स ऑफ सेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर 8 मंथ। 8 महीने के सेल्स के एस्टिमेशंस दे रखे हैं कंपनी के।
month April, May, June, July, August. As a matter of policy, the company maintain the closing balance of finished goods and raw material. Stock item closing balance of a month. एंड ये जो है ना स्टॉक, ये एक्चुअली ये मैट्रिक्स है, आप चाहो तो इसको मैट्रिक्स बना लो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ऐसा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का स्टॉक अलग है, रॉ मटेरियल का स्टॉक अलग है। 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एस्टिमेटेड कंजम्पशन फॉर द नेक्स्ट मंथ, है ना, जो भी कंज्यूम होने वाला है उतना पूरा अभी रखो और ये ऐसा रखो। एक्चुअली ना यहाँ पे रॉ मटेरियल का भी आपको बजट बनाना है और साथ साथ में फिनिश गुड्स का भी बजट बनाना है। नीचे इसके रिलेशन दिए हुए, एवरी यूनिट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 5 रुपीज़। आपको 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है जिसकी कॉस्ट 5 kg है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे आपका 12,000 रुपये का सेल होता है तो इसके लिए 24,000 का रॉ मटेरियल लगेगा? बट वैसा नहीं होता। इसका आंसर है कि अभी मूड यानी ताकत एनर्जी है, बताओ क्या सॉल्व करेगा इसको? कर ले कर ले कर ले, चला जा। सबसे पहले तेरा प्रोडक्शन इन यूनिट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? प्रोडक्शन इन यूनिट्स। कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट? फॉर्मूला क्या है? सेल दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा? सेल, फॉर्मूला बोल, पटपट बोल, फॉर्मूला क्या है तेरा? सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इससे क्या मिल जाएगा? प्रोडक्शन। अगर आप इसको दो वन नहीं, ये क्या है, पहला क्या है तेरा? मंथ 1 2 3 4, तो फार्मूला प्रोडक्शन का फार्मूला बन जाएगा सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मैंने अब वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल बनाने की जगह वर्टिकल बना लिया, चलेगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्योंकि मंथ्स ज़्यादा है ना, मंथ्स ज़्यादा है। ऐसे मंथ्स लिखने जाऊँगा तो कॉपी के पन्ने ज़्यादा लग जाएंगे। मंथ्स ऐसे खड़े लिखना आसान है ना मेरे लिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मेरे लिए लिखना आसान है, यस और नो? अब सेल्स पता है मेरे को, यानी सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करूंगा तो प्रोडक्शन आ जाएगा ना। सेल्स पता है मेरे को, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का कितना दिया हुआ है? 12 13 9 8, लिखो फटाफट लिखो। सर आपने सितंबर तक क्यों लिया? सर आपने सिर्फ सितंबर तक क्यों लिया? क्योंकि पूछा ही सितंबर तक होगा। रॉ मटेरियल टिल ईयर एंडिंग 30 सितंबर। देखा जाए तो अक्टूबर तक डेटा है आपके पास में। डेटा कहाँ तक के आपके? अक्टूबर नवंबर तक डेटा है, बट मैंने सितंबर तक लिया क्योंकि हाफ ईयरली एंडिंग इतना ही पूछा है। ठीक है, जितना पूछा उतना ही लेने का, जितना ही पूछा उतना लेने का। चल, शेल शेल कितना है? 12 13 9 8 10 12, 12 13 9 8 10 13, ये गिवन है, ये गिवन है। गया बॉडी के अंदर? गया बॉडी के अंदर? बोल यस और नो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? देख, क्लोजिंग स्टॉक ये फिनिश गुड्स है ना, ये सेल है तो ये फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स का क्या है? 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। निकाल सकते हो क्या? 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ, जो भी अगले महीने में सेल होने वाला है उसका 50% हमारा क्या रहने वाला है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या रहने वाला है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। ऐसा करूँ चलेगा? इस महीने का 50% करते जा। 13,000 का 50%, 6,500। 13,000 का 50 ना 7.5 कैसे होगा कीर्ति? 6.5, 9,000 का 50, 4.5, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, साढ़े अपना 4,000, 5,000 और 6,000। अब ये वाले का क्या करूँ? आखिर वाले साल का क्या करूँ? आखिर वाले साल का क्या करूँ? जवाब दो, आखिर वाले साल का। आपको नहीं लगता अक्टूबर के सेल आपको पता है? आपको अक्टूबर के सेल पता है? यू नो ना अक्टूबर के सेल, इसीलिए दिए हुए अक्टूबर के सेल 14,000 का 50%। बोला ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपने लास्ट मंथ का क्लोजिंग और फर्स्ट मंथ का ओपनिंग संभाल लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता। लास्ट मंथ का क्लोजिंग और फर्स्ट मंथ का ओपनिंग। गया बॉडी के अंदर? गया यस और नो? बॉडी के अंदर गया? बोल हाँ या ना। अब मेरे को एक चीज़ बता, ये पटापट पटापट ओपनिंग बन जाएंगे अगले महीने के?
इस महीने का क्लोजिंग, अगले महीने का ओपनिंग 6.5, 4.5, 4, 5, 6, ये ओपनिंग बन जाएंगे ना। व्हाट अबाउट दिस? चॉकलेट क्वेश्चन है, मेरे को कोई इसका अमाउंट बता दे तो। चॉकलेट क्वेश्चन है, कोई इसका अमाउंट मेरे को बता दे तो। दिमाग लगाओ, आसानी से मिलेगा, जवाब आपके सामने ही है, सोच समझ के जवाब दो। जवाब आपको मिलेगा, सोचो, जवाब मिलेगा। एक जवाब मेरे को मिला है 7,000, आंसर गलत है। 24,000, आंसर गलत है। मैं आपको बोल रहा हूँ अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक बताओ, अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक। 7 गलत, 24 गलत, आंसर यही है, आंसर यही है। रिलेशनशिप बता दूं क्या? 50% ऑफ द एस्टिमेट सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वो क्लोजिंग है, तो उसकी मदद से आपको ओपनिंग कैसे निकाल सकते हो? रिलेशन आपके सामने ही है, थोड़ा सोचो, जवाब मिलेगा। गुड प्रियांशु, गुड गुड, प्रियांशु ने जवाब दे दिया है, प्रियांशु ने जवाब दिया एंड दैट इज करेक्ट। 5,500 गलत है। 9,250 गलत है। अनुष्का समझ गया आपको, गुड, शाबाश। देखो, 2 बच्चे समझ पाए हैं, 2 बच्चे समझ पाए। बताओ कैसा, बताओ कैसा, 2 मिनट सुनते क्या ध्यान से क्लास। अगर मेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे को मार्च का बैलेंस अगर पता हो, काय का बैलेंस बोल रहा हूँ मैं, अगर मेरे को मार्च का क्लोजिंग पता हो, तो क्या वो अप्रैल का ओपनिंग बन सकता है क्या? अगर मेरे को मार्च का क्लोजिंग पता हो तो क्या वो अप्रैल का ओपनिंग? हाँ, अब जला ट्यूबलाइट, अब जला ट्यूबलाइट। कैसे कैसे कैसे? इसका 50% यानी कि 6,000, वो यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा ना। मैं यहाँ लिख दूँ 12,000 का 6%, 50%। सीधा सीधा आपको नहीं लगता क्या करंट क्वार्टर के सेल का 50% है ये? जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो करंट क्वार्टर का 50% है। हर जगह देख ले, करंट क्वार्टर का 50% है, रिलेशनशिप वैसा ही है उसका। करंट क्वार्टर का 50%, ओ घूम के ऐसा ही आ रहा है ना। करंट मंथ का 50% घूम के वैसा ही आ रहा है ना, हाँ या ना? समझा है तो थम्सअप दे रे बाबू, समझा है तो थम्सअप दे दे सभी लोग। व्हाट अबाउट कीर्ति, मनन, अनुष्का? आप तो पहले ही कर दिए थे। वरुण बेटा, वरुण, आई होप समझा है सभी को, समझा है सभी को। तो ऐसा उल्टा कैलकुलेशन भी आ सकता है, दिमाग को टेंशन लेना नहीं, जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो इससे प्रोडक्शन मिल जाएंगे, ले ले। प्रोडक्शन अप्रैल का कितना है? 12,50, 11, 8, 500, 13, यानी वो है, ये टोटल प्रोडक्शन हो गया। ये क्या हो गया आपका? टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन, टोटल सेल इन केस रिक्वायर्ड रहा तो ओपनिंग क्लोजिंग की टोटल मारोगे क्या? ओपनिंग क्लोजिंग की टोटल मारोगे? कोई काम है क्या ओपनिंग क्लोजिंग की टोटल का? ओपनिंग क्लोजिंग की टोटल का कोई काम है क्या? नहीं। ये डिलीट कर दूँ, ये डिलीट कर दूँ, याद रहेगा? डिलीट कर दूँ अभी, क्योंकि फॉर्मेट में वो लिखते नहीं है, फॉर्मेट में वो लिखते नहीं है, ये लिखा नहीं जाता ऐसा। डिलीट कर दूँ उसको, चलेगा ना? याद रखना, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेना कैसे लाया। ऊपर कर देता हूँ, डन यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ये तो आपका निकला यूनिट्स का, फिनिश गुड्स का निकला। आपको सिर्फ फिनिश गुड्स नहीं पूछा उसने, रॉ मटेरियल भी पूछा है। सिर्फ फिनिश गुड्स नहीं पूछा है उसने, क्या पूछा है? रॉ मटेरियल। अब मेरे को बताओ रॉ मटेरियल का कैसा निकालोगे बजट? आपको नहीं लगता रॉ मटेरियल में भी सेम फार्मूला यूज होगा? रॉ मटेरियल का भी तो ओपनिंग स्टॉक रहने वाला है ना। अब रॉ मटेरियल में कैसा रहेगा? रॉ मटेरियल में फार्मूला क्या यूज़ करोगे? ओपनिंग कितना है, देख, ओपनिंग कितना है प्लस परचेज कितना किया माइनस क्लोजिंग कितना है, तो इससे आपको कंजम्पशन मिल जाएगा, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन।
और रॉ मटेरियल का परचेज चाहिए आपको, परचेज बजट बनाना है। परचेज यानी ये पता करना है ना, परचेज मतलब ये पता करना है ना आपको, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो। फॉर्मूला ऐसा लिखू चलेगा, कंजम्पशन, कंजम्पशन माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। इससे परचेज पता चल जाएगा क्या, कंजम्पशन माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, इससे कंजम्पशन पता, इससे परचेज पता चल जाएगा क्या। अपन को रॉ मटेरियल परचेज बजट चाहिए, अपने को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल परचेज बजट। और ये यूनिट्स और कॉस्ट दोनों में चाहिए। रॉ मटेरियल परचेज बजट अपने को यूनिट्स और कॉस्ट दोनों में चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट पता है ना अपने को कितना है, 5 रुपये पर केजी। तो कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, मेरे को एक चीज़ बताओ। फर्स्ट अप्रैल मंथ में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, अप्रैल मंथ में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। आपके पास ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ए 12,000, बी 12,500, बी 12,500, सी नन ऑफ द अबव। अप्रैल महीने में 12,000 कंज्यूम हुआ है, 12,500 कंज्यूम हुआ है, कि दोनों में से कुछ भी नहीं। बोलो ए बी सी, 12,000, 12,500 या नन ऑफ द अबव। आपको कंजम्पशन पता करना है, कंजम्पशन। क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ से मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ से मिल जाएगा, बट पहले कंजम्पशन पता करना है। 12,000 कंज्यूम हुआ है, 12,000 कंज्यूम हुआ है। आपको लगता है 12,000 कंज्यूम है कि 12,000 फिनिश गुड सेल है। 12,000 कंजम्पशन है कि 12,000 फिनिश गुड सेल है, वो सेल है, वो कंजम्पशन नहीं है। जरूरी नहीं जितना माल बेचा उतना ही रॉ मटेरियल लगाऊंगा। तो आप बोलोगे सर 12,500 कंज्यूम्ड है, आप क्या बोलोगे सर 12,500 कंज्यूम्ड है अप्रैल महीने के लिए, ये भी गलत है। क्लास समझ, तेरा 12,500 के फिनिश गुड्स बने, ये यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स है। ये जो कैलकुलेशन किया था ये फिनिश गुड्स तेरे 12,500 के प्रोडक्शन हुए। तेरा अप्रैल महीने में प्रोडक्शन 12,500 का है, और एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 2 kg लगते ना। आराम से समझ, आराम से समझ। तूने अप्रैल महीने में प्रोड्यूस किया है 12,500, अप्रैल महीने में प्रोड्यूस किया 12,500, और एक यूनिट बनाने के लिए 2 किलो लगते, तो तेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, 12,500 या 12,500 इंटू 2। आराम से समझ, आराम से समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा क्या पूछ रहा हूँ मैं। पक्का सबके बॉडी में गया क्या। यहाँ देखना रिलेशन क्या दिया हुआ है कि भाई एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मैं हाईलाइट करता हूँ इसको, रिलेशन क्या दिया हुआ है आपका, एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्टिंग 5 रुपीज अभी के लिए छोड़ दो, कॉस्टिंग 5 रुपीज अभी के लिए छोड़ दो, बट आपको एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, every unit of production required 2 kg of raw material and you have produced 2,500 in the quarter one, in the month 1, तो आपने यूज रॉ मटेरियल कितना किया होगा इंटू 2, कितना हो जाएगा ये मंथ प्रोडक्शन इन यूनिट्स, कंजम्पशन। अगर मैं ऐसा 3 चीज़ें निकाल लूँ तो क्या मेरे को कंजम्पशन पता चल जाएगा 2 रुपये के हिसाब से, मतलब कैसा, सॉरी, जैसा हमारा यहाँ पे मंथ है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गए हमारे 4-6 महीने, जितने जितने महीने का कैलकुलेशन उसने करने बोला था। अब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है यहीं से ले रहा हूँ, 12,500, 11,000, 8,500, 9,000, और ये हमने कहाँ से लाया, वर्किंग नोट 1 से, ठीक है, ये वर्किंग नोट 1 से लाया। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए 2 लगता है ना, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए 2 लगता है। अगर हम इसको ए बोले, इसको अगर मैं बी बोलूँ तो ये हो जाएगा ए इंटू 2, ये हो जाएगा ना ए इंटू 2, कितना कितना हो जाएगा बोल, 12,500, 25,000, 22,000, 17,000, 18,000, 22,000 और 26,000। तो इतना रॉ मटेरियल हमारे को कंज्यूम होगा टोटल, इतना रॉ मटेरियल हमारा 6 महीने में कंज्यूम होगा। कंजम्पशन है, अभी भी ये परचेज नहीं है, ये कंजम्पशन पता चला। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट करूंगा तो परचेज पता चल जाएगा, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग करूंगा तो परचेज पता चल जाएगा। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये ढंग से निकाल लिया,
आपने कंजम्पशन ढंग से निकाल लिया तो बाकी तो केक वॉक है, जैसा वहाँ करते थे वैसी है। बॉडी के अंदर गया क्या? बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दे, बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दे। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू नो द क्लोजिंग बैलेंस, ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस निकालोगे तो आपको परचेजेस इन केजी मिल जाएगा, है ना। प्लस माइनस इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो ई कितना हो जाएगा आपका, ई इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, बराबर है, बी प्लस सी माइनस डी, यस और नो। कर ले। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो जो भी नेक्स्ट मंथ का कंजम्पशन है, नेक्स्ट मंथ का कंजम्पशन है वो तेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, निकल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, यस और नो। 22,000, 17,000, 18,000, 22,000, 26,000। लास्ट मंथ का कैसा करोगे, लास्ट मंथ का कैसा करोगे, जवाब दो। लास्ट मंथ का कैसा करोगे, लास्ट मंथ का कैसा करोगे, ये है ना 7,000। तो कंजम्पशन निकालना है अगर आपको, कैसा निकालोगे, जवाब दो। ये तेरा सेल कितना आया था, 14,000 था ना, 14,000। 13,000 इंटू दो, नहीं गलत है, 13,000 इंटू दो गलत है। एनीवन, एनी गेसेस, कम ऑन हरी अप। 13,000 इंटू दो, यस 13,000 इंटू दो कैसे किया, पर पहले ये बता दो। 14 प्लस 6 माइनस 7 इस 13,000, सर 14 प्लस 6 माइनस 7, हाँ बराबर है, 14 प्लस 6 माइनस 7। देख कैसा, एक मिनट समझा देता हूँ, बाकी बच्चा लोगों को भी समझ आना चाहिए। अगर अब मैं यहाँ पे अक्टूबर का बनाता, काय का बनाता, अगर मैं अक्टूबर, तो अक्टूबर का प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ क्या मैं, अक्टूबर का प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ क्या, बोल हाँ या ना। अक्टूबर का प्रोडक्शन निकाल पाऊंगा क्या? अक्टूबर के सेल दिए हुए कितने, 14,000, अक्टूबर का सेल दिया हुआ है 14,000। अक्टूबर का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 50% ऑफ द सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो आपको नहीं लगता ये जो 12,000 है, 12,000 का, 12,000 का 50%, 12,000 का 50% होता, 12,000 का 50% यानी 6,000, यस और नो, सोचना पुराना, 50% ऑफ दैट, ये सब 50 थे ना, 50 फिफ्टी फिफ्टी फिफ्टी, इसलिए तो 14,000 का 50% वहाँ लिया था ना। और मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो पिछले साल का क्लोजिंग है, इस महीने का ओपनिंग 7,000 कर, तो 14 प्लस 6 माइनस 7 कितना आ रहा है प्रोडक्शन, 14 प्लस 6 माइनस 7 कितना आ रहा है प्रोडक्शन, 13,000 आ रहा है, कितना आ रहा है ये, 13,000, 13,000। अब आपको नहीं लगता, अगर आपको ये पता है कि 13,000 का आपका वो है, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 13,000 इंटू दो, ये वाले 13,000 इंटू दो, नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का 13,000 का प्रोडक्शन है, नेक्स्ट मंथ का 13,000 का प्रोडक्शन है, तो 13,000 इंटू दो, बॉडी में गया क्या, बॉडी में गया क्या, अरे दादा यहाँ अक्टूबर मंथ का, अक्टूबर मंथ का जो तेरा प्रोडक्शन रहेगा वो 13,000 रहेगा ना, अक्टूबर मंथ का प्रोडक्शन जो रहेगा वो 13,000, और ये 13,000 इंटू दो, समझा क्या? अब आपको समझा क्या, ये 2 साल का इन्फॉर्मेशन क्यों दिया था, अक्टूबर और नवंबर यूज़ होता है, अक्टूबर और नवंबर यूज़ होता है प्रोडक्शन निकाल के वो करने के लिए। हो गया, इस महीने का क्लोजिंग, चल शुरू कर कहानी। 22, 18, 22, 17, 18, 22, 26, हो गया। अब ये बताओ मेरे को, तो मानूं मैं, ये बताओ तो मानूं, क्या आप में टैलेंट है सच में? मैं बता चुका हूँ वो कैसे निकलता है, हिंट दे चुका हूँ मैं आपको पिछले क्वेश्चन में।
कितना आएगा? डोंट यू थिंक 25,000 है? जितने भी आप देखोगे रिलेशनशिप, अगर आप ढंग से देखोगे तो जो कंजम्पशन है वही ओपनिंग स्टॉक है ना, घूम के ऐसा ही आएगा ना, 25 ऊपर जाके ऐसा ही आएगा ना। अरे समझा क्या? मार्च महीने का अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लूँ तो अगले महीने का सेल इज मार्च महीने का क्लोजिंग स्टॉक। अरे यहाँ किया था ना, बाद में मिटाया नहीं क्या रे अपन ने, ऐसा ऐसा। समझे नहीं समझे? तो दिस विल बी 12,500 का 100%, 12,500 का 100%। 25 नहीं, 12,500 नहीं, सॉरी, 25,000 का, 25,000 का 100%। रिलेशन घूम के आने वाला है, रिलेशन घूम के आने वाला है। समझा है तो थम्स अप दो, समझा है तो थम्स अप दो। जैसा सब में रिलेशन घूम के आया, इसका भी मार्च से घूम के आ गया, हो गया। परचेजेज इन केजी निकाल लो, परचेजेज इन केजी करो ना। 25 प्लस 22 माइनस 25, ये 22,000 होगा, ये 17 होगा, ये 18 होगा, ये 22, ये 26, ये 26। प्लस एक बार आपने यहाँ पे परचेजेज इन केजी निकाल लिया, ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर में वंस यू गॉट परचेजेज इन केजी, परचेजेज इन केजी निकाल लेने के बाद अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना, देख क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा हुआ है आपको, एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, ये 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉस्टिंग इज 5, तो 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल को ध्यान में रखते हुए आपने पूरा चार्ट बनाया जिसमें आपको परचेजेस मिल गया। बट क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं पूछा है, प्रोडक्शन बजट पूछा है, साथ साथ में रॉ मटेरियल का जो बजट पूछा हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज बजट जो पूछा है वो यूनिट्स में भी पूछा है और कॉस्ट में भी पूछा है। तो हमने यूनिट्स में निकाल लिया, हमने इसको यूनिट्स में निकाल लिया। अब हमारे को काय में निकालना है? काय में निकालना बाकी है बेटा? कॉस्ट में। तो कॉस्ट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ जैसा दिया हुआ है कि भाई कितने कॉस्ट का एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना करता है, एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग ₹5 पर केजी, 1 kg की कॉस्ट 5 रुपया है। और अभी आपको जो परचेस करने की ज़रूरत आ रही है वो ये आ रही है। तो अगर आपको नहीं लगता यहाँ से मैंने 5 रुपये के रेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 रुपये के रेट से यदि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 5 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो परचेजेज इन अमाउंट मिल जाएगा क्या? परचेजेस कॉस्ट बोल सकते हैं ना इसको, अमाउंट बोलने की जगह मैं इसको टोटल कॉस्ट बोल सकता हूँ क्या? टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस, या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी आप, जैसा भी आपकी शक्ति, इच्छा शक्ति प्लस मन की एकाग्रता, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज निकाल लो, कितना हो जाएगा? इंटू 5 करते जाना। अगेन ABCDE, ये F है, ये G है, G इज इक्वल टू E इंटू एफ, कर लो E इंटू एफ, कितना होता है E इंटू एफ? 22,000 इंटू 5, 1,10,000, 85,000, 95, 110 और 130। तो टोटल कॉस्ट अगर आपका निकालना है टोटल में तो ये 6,55,000 है साल भर का। और अगर आपको केजीज में जानना है, अगर आपको केजीज में जानना है तो 1,31,000, 1,31,000। आई होप ये समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया। थम्स अप दो, ये क्वेश्चन समझ में आया। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का हमको अगर कॉस्ट निकालना है, दो चीज़ पूछा था, दोनों चीज़ हमने यहाँ निकाल दी है। एक तो पूछा था कॉस्ट इन केजी, यानी कितना रॉ मटेरियल लगेगा, और दूसरा क्या पूछा था? कॉस्ट इन रुपीज़, कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड ऑफ रॉ मटेरियल और नंबर ऑफ यूनिट्स। जम गया? यहाँ तक गया बॉडी के अंदर? छापना है तो छाप लो। प्रॉब्लम नंबर 3 का आंसर है, कम ऑन हरी अप फास्ट। एक बार छाप लो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार छाप लो, मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्टेप नंबर 1 का आंसर आ गया। स्टेप नंबर 1 ले लिया है तो स्टेप नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो बेटा, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फटाफट ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि भाई हमारा इतना सेल है, हमारा इतना सेल है, तो हमने सेल की मदद से निकाला कि प्रोडक्शन कितना, बाय यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला यूज़ किया ना हमने, क्या फार्मूला यूज़ किया प्रोडक्शन निकालने के लिए? सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इससे मिल गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो है ये प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स है। फिर फिनिश गुड्स से हमने निकाला कि भाई फिनिश गुड्स परचेज, फिनिश गुड्स से हमने निकाला कि रॉ मटेरियल कितना लगाऊंगा। तो भाई 12,500 का अगर प्रोडक्शन है तो उसको रॉ मटेरियल 25,000 लगाऊंगा, तो आपने 25,000 का कंजम्पशन किया है। सेम 11,000 इंटू 2 करोगे तो 22,000, 8.5 इंटू 2, तो इतना आपने कंज्यूम किया है, इंटू 2 ये आपका कंजम्पशन है। फिर ये कंजम्पशन के भरोसे पे हमने निकालना है कि परचेजेस कितना है। परचेजेस के लिए फार्मूला क्या होगा? कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू परचेजेस। फार्मूला एक ही है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंजम्पशन, बट वही है। अब आपको परचेजेस चाहिए तो परचेज इज इक्वल टू इधर आ गया, बाकी क्लोजिंग और ओपनिंग साइड चेंज साइन चेंज करके ये फार्मूला बनता है। और इस फार्मूले से हमने क्या निकाला कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन केजी कितना। सबसे पहले केजी निकाला और केजी को मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दिया, तो हमारे को क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे को क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। समझा है तो थम्स अप दे दो, समझा है तो थम्स अप दे दो फटाफट, हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? तो ये लेक्चर यहीं कंक्लूड करते, ये लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ। लाइव वाले रुकना, 1 मिनट बात करनी है। ये लेक्चर हम यहीं कंक्लूड करते, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।